हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 12 मैथ का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन एंड कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड जो भी पोर्शन था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने पहले वो वाली वीडियो देखनी है तो आपको उसका जो लिंक है उस वीडियो का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके पहले चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पोर्शन फ्रॉम डिफरेंशिएशन। तो आज हम देखेंगे कि हम अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हमने एक कंडीशन को डिस्कस किया था ना कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होएगा या नहीं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस भी होएगा ही होएगा। तो आज हमने वो फॉर्मूलाज लगा के हमने क्या है डिफरेंशिएशन या कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर या नहीं वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के सम आपको देखने को मिलेंगे वो मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिए हैं। हमने आज बस ये वाले सम अच्छे से सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट सम हमें गिवन है, प्रूव दैट f of x इज इक्वल्स टू मॉड x। ये मैंने ज्यादातर मॉडुलस वाले फंक्शन लिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको सॉल्व करने आते हो, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन आपको गिवन है, वो कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम ऑलरेडी पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें हम प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी फंक्शन f(x) जो मॉड x है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 0। ये मैं यहां पे आपको प्रूव करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पिछली वीडियो में फर्स्ट सम हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में भी जब मैंने कॉन्टिन्यूटी एक्सप्लेन करी थी तब भी मैंने प्रूव करके दिखाया था। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू 0 या नहीं है। बट इन्होंने बोला है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले तो f डैश x के लिए हमारे पास जो लिमिट्स होती हैं वो देखो क्या है, फंक्शन क्या है हमारा। देखो जब लिमिट हम c अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। ये तो होता है लेफ्ट लिमिट के लिए, और लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, h अप्रोचेस टू 0, f डैश x। तो ये किसके इक्वल होएगा, f c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। तो ये फॉर्मूलाज लगा के हम चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। देखो हमें क्या गिवन है, ये वाला फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन हमें पता होता है ना कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि हमने कहां से चेक करना है, 0 पॉइंट के ऊपर है ना। तो x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो फंक्शन f ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, यही बनेगा। अब देखो हमारे पास क्या होएगा, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू देखो क्या है, मॉड x है, तो क्या बचेगा हमारे पास, मॉड में ओनली माइनस h। 0 माइनस h करेंगे तो माइनस h आएगा, तो ये हमारा f ऑफ x की जगह पे है तो नेगेटिव h आ गया। यहाँ पे मॉड में अगर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 0, मॉड में ही लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे क्या है, नेगेटिव h। तो क्या बना सॉल्व करके, देखो मॉड में से कोई वैल्यू जो बाहर आएगी वो पॉजिटिव होके आएगी, तो ये बची वैल्यू यहाँ पे लिख लो साथ में, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो क्या बना हमारे पास, देखो h अपॉन माइनस h, सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, -1। क्या इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है, मैंने जस्ट इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करी हैं। यहाँ पे आपने फंक्शन में वो पॉइंट पुट कर देना है, यहाँ पे जो आपका f ऑफ x है उसकी जगह पे आपने ये c वाला जो पॉइंट है माइनस h लेना है फॉर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट के लिए हम प्लस में लेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी लेफ्ट लिमिट। अब बात करेंगे
x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो क्या बनेगा देखो, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ये फॉर्मूला हो गया। तो अब सॉल्व करेंगे, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव, h अप्रोचेस टू 0। तो फंक्शन देखो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे 0 प्लस h लिख लो। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे मॉड में 0, नीचे पॉजिटिव h। तो सॉल्व करके क्या बचा, मॉड h माइनस 0 अपॉन h। तो ये क्या बचा, h माइनस 0 अपॉन h। अब h अप्रोचेस टू 0 है, इसकी लिमिट जो है, तो क्या बना हमारे पास h अपॉन h दैट इज 1। तो यहां पे लिमिट आ गई आपकी -1, यहां पे आ गई +1। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर राइट लिमिट के इक्वल तो नहीं आया। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन f ऑफ x है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? क्या आपको ये समझ में आया? डिफरेंशिएबल वाले सम आपने ऐसे सॉल्व करने हैं। ये दो एक्सरसाइजेज हमारी कुछ डिफरेंट टाइप की हैं जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट लगा के डिफरेंशिएबल या कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो इससे बिल्कुल सेपरेट पोर्शन है जिसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर? ऐसे करके आप सॉल्व कर लोगे। तो इसके बाद बात करेंगे हमारा सम नंबर 2। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, ताकि जो नेक्स्ट सम आपने सॉल्व करने हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ये फॉर्मूला लगा के आराम से उनको सॉल्व कर लो। हाँ जी, सॉल्यूशन नंबर 2। इसमें हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट f ऑफ x फंक्शन क्या है हमारे पास। देखो फंक्शन लिख लेते हैं, मॉड में x -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्रूव करना है, और जो ये x है वो क्या है, रियल नंबर है कोई, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। तो मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करना स्टार्ट करें तो देखते हैं क्या आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में मैं वैल्यूज पुट करूंगी। क्या बनेगा, सबसे पहले मैं लेफ्ट लिमिट की बात कर रही हूं। ठीक है, तो क्या बनेगा, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, h अप्रोचेस टू 0। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। क्लियर है? तो सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, h अप्रोचेस टू 0। तो ये वैल्यू फंक्शन में पुट आउट करो। क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस h माइनस, ये मॉड में ही लिख लो, ये ब्रैकेट में -1। ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्या है, माइनस, फंक्शन में अब 1 पुट करो तो क्या आएगा, 1 माइनस 1। नीचे क्या है, नेगेटिव h। तो क्या बना, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, h अप्रोचेस टू 0। तो क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 1 करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ओनली क्या बचा, मॉड में -h। यहां पे फंक्शन 0 हो गया, -h। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, h अप्रोचेस टू 0। अब मॉड में इसे बाहर निकालेंगे तो h तो पॉजिटिव आने वाला है, नीचे आ गया नेगेटिव h। सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, देखो h अपॉन h, नेगेटिव आ जाएगा, ये ऊपर लिख लो। तो क्या आया आंसर आपका, -1। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप तो हो गया होगा। अब ऐसे ही सेकंड फाइंड आउट करते हैं जिसमें हमने क्या है, राइट लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, h अप्रोचेस टू 0। तो फंक्शन क्या है, 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। ये फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी सम कैसे भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जितना इजी बना के करोगे उतना इजी है। अदरवाइज ना ये कॉन्सेप्ट जो आपका कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हर सम को अलग ही बुक में आपको बहुत थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करा होता है। ये बस टू द पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए, वो पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं ताकि आप समझ सको। एक सम करो, बाकी उसके अकॉर्डिंग होते जाएंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं, लिमिट
x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, h अप्रोचेस टू 0। तो देखो ये तो f ऑफ x है, मतलब x की जगह पे इसको पुट करो फंक्शन में, क्या बनेगा देखो 1 प्लस h, पीछे क्या है -1, फिर क्या है माइनस में 1 फंक्शन में पुट करना है 1, 1 -1, ये तो एज इट इज रहने वाला है, यहाँ पे h आ गया। ठीक है, तो सॉल्व करो, क्या बना लिमिट x तो हमने पुट कर ही दी, अब h अप्रोचेस टू 0। तो क्या होएगा सॉल्व करके देखो, ये कैंसिल आउट हो गए, ये खत्म हो गया, क्या बचा मॉड में h -0 अपॉन h। तो सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h अपॉन h। तो सॉल्व करके क्या आ गया 1, यहाँ पे फिर -1 था, यहाँ पे +1 हो गया। तो क्या ये फंक्शन आपका ये डिफरेंशिएबल है? नहीं है, है ना। तो क्या लिखेंगे, therefore f of x is equals to mod x minus 1 is not differentiable at x is equals to 1। क्लियर है? तो ये था आपका आज का सेकंड सम। इसके साथ ही मैच होता हमारा जो नेक्स्ट सम है वो है थर्ड, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूटी, जिसमें हमने क्या है बताना है, चेक करना है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इससे पहले वाले में हमने प्रूव करना था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे हमने चेक करना है, मतलब वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर तो आंसर दोनों के मैच हो गए दैट मीन्स वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं हुए तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन नंबर थर्ड। तो इसमें हमारे पास f ऑफ x फंक्शन क्या है, मॉड में x -1 प्लस x -2 चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर। क्लियर है सबको? तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट लिमिट की बात करनी है। तो क्या होएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, h अप्रोचेस टू 0। तो f ऑफ क्या बनेगा, देखो हमारा जो ये फंक्शन है, पहले तो हमने क्या करना है 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो क्या बना हमारे पास, देखो फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करो 2 माइनस h माइनस 1 प्लस 2 माइनस h माइनस 2, ये वाला फंक्शन यहाँ पे पुट कर दिया। फिर क्या है माइनस f ऑफ 2 करना है, मतलब यहाँ पे फंक्शन में 2 पुट करो, 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, ये सारा फंक्शन अलग से है। अपॉन क्या आ गया हमारे पास, इसको अलग लिख लो, नीचे क्या है नेगेटिव h। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया? मैंने पूरे फंक्शन में 2 माइनस h जो है वो x की जगह पे पुट करा, यहाँ पे फंक्शन में हमने x की जगह पे 2 पुट किया है, नीचे h आ गया। अब इसको करो सॉल्व। तो क्या बना, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 करेंगे 1, दैट मीन्स 1 माइनस h हो गया, प्लस यहां पे क्या हो गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट, बचा क्या ओनली मॉड में माइनस h। फिर क्या है नेगेटिव साइन, 2 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 1, फिर क्या है 0। ठीक है इतनी बात। तो नीचे क्या है नेगेटिव h। पूरा आराम से हर एक स्टेप को ओपन करो ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो इसको देखो क्या बना, देखो मॉड में से अगर हम 1 माइनस h है निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो 1 माइनस h ही रहेगा, यहाँ पे मॉड में जो माइनस h है वो बाहर आएगा जब वो पॉजिटिव h हो जाएगा। क्लियर है? माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 है, यहाँ पे 0 है, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, नीचे क्या है माइनस h है। अब देखो क्या सॉल्व होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 माइनस 1 भी, ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो 0 अपॉन माइनस h इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारे फंक्शन की लेफ्ट लिमिट जो हमने डेरिवेटिव की फॉर्म में निकाली है। इतना क्लियर है सबको? अगर ये हो गया तो अब राइट लिमिट की बात करते हैं। तो उसके लिए क्या होएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव,
h अप्रोचेस टू 0। तो क्या करेंगे, देखो 2 प्लस एच होएगा, यहाँ पे f ऑफ 2 होएगा, नीचे क्या होएगा h। तो सॉल्व करो, देखो फंक्शन में हम वैल्यूज जब पुट करेंगे यहाँ पे बस 2 प्लस एच आएगा, है ना। तो क्या हो गया, देखो 2 प्लस एच माइनस 1, 2 प्लस एच माइनस 2 माइनस, अब यहां पे देखो क्या होएगा, फंक्शन में 2 ही पुट करना है, तो इसकी कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सेम ही फंक्शन आएगा। तो इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख रही हूं 1 प्लस 0, ये वाला पोर्शन। नीचे क्या है हमारा, इस बार पॉजिटिव h है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो फर्दर, देखो इसको यहां पे लिख रहे हैं, क्या बनेगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बचा, 1 प्लस एच, मॉड में आ गया। यहां पे क्या है, 2 प्लस एच माइनस 2, ये भी कैंसिल आउट, ओनली h बचा आपका। और पीछे क्या है आपके पास, नेगेटिव में ओनली हमारे पास 1 मॉडुलस में है, नीचे क्या है h है, वेयर h अप्रोचेस टू 0। तो इसको सॉल्व करो, मॉड में से निकालो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या बनेगा, देखो 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। क्लियर हुआ। तो देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, h प्लस h क्या बना, 2h अपॉन h। तो सॉल्व करके क्या आया हमारे पास, 2, ठीक है, h से h कैंसिल आउट हो गया तो बचा 2। तो यहां पे आंसर 2 आ गया, यहां पे आंसर आया था 0। तो क्या आपका जो ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू 2। तो हमने चेक करना था ना, तो चेक करके आ गया कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। आई होप आपको ये तीनों के तीनों समझो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करे हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। इतना अगर आपका सॉल्व हो गया है, एक तो आपको इस टाइप के सम मिलेंगे एग्जाम में, इसके बाद ये लास्ट टाइप का सम एक और है जिसमें हमें फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल गिवन है। आपने फिर क्या करना है, डिफरेंशिएबल है तो उनकी लिमिट्स इक्वल होंगी, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी कोई कॉन्स्टेंट्स हैं आपके, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो ये लास्ट टाइप का सम भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सॉल्व करेंगे फोर्थ सम। इन्होंने बोला फंक्शन f ऑफ x आपको गिवन है x स्क्वायर फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 2, ax प्लस b है फॉर फंक्शन x ग्रेटर देन 2। आपने चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 2, चेक नहीं करना है, आपको गिवन है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो फिर आप a और b जो आपके फंक्शंस हैं उनकी आपने, आप जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहां पे वो कंडीशन यूज होएगी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है क्योंकि डिफरेंशिएबल हमें गिवन है। तो हम कॉन्टिन्यूटी वाली पहले तो मतलब जो कंडीशन है वो अप्लाई करके एक रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करके अपना बाकी का पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फंक्शन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फिर क्या करेंगे, फंक्शन में लिमिट्स पुट करेंगे, है ना। तो लिमिट्स पुट करने के लिए हमारे पास क्या होता था, ये जो फंक्शन है f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव h अप्रोचेस टू 0। तो f ऑफ x में वैल्यू पुट करो, ये क्या है, लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन यही है। तो क्या आएगा 2 माइनस एच स्क्वायर, यही बनेगा। यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। तो अब जब हम लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करने वाले हैं तो क्या बना हमारे पास, ओनली 4 बचा, ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों पार्ट खत्म हो गए। देन हम बात करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। अब पॉजिटिव के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, ax प्लस b है
है ना, ये फंक्शन है। तो लिमिट जब हम यहाँ पे पुट करेंगे क्या बनेगा, देखो a x की जगह पे आएगा 2 प्लस एच प्लस b। तो इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा 2a प्लस 2h प्लस v वेयर लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो क्या बना 2a प्लस b, ये लिमिट आ गई। अब फंक्शन क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल होंगी। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया दैट 4 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b। ठीक है, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल्स टू राइट लिमिट। अगर आपने ये नहीं करना, इसके साथ में आप फंक्शन के ऊपर भी वैल्यू निकालना चाहते हो एट x इज इक्वल्स टू 2, तो भी यही आएगा। देखो 2 स्क्वायर करेंगे 4, तो इसके साथ में एक और 4 भी आप लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। ये वाला तो था कॉन्टिन्यूटी वाला पोर्शन। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबल वाले पोर्शन की। ठीक है, तो लिखो गिवन फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, देयरफॉर क्या होएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव h अप्रोचेस टू 0। तो फंक्शन क्या होने वाला है, f ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। यहां पे हम लेफ्ट लिमिट सॉल्व करेंगे, इधर राइट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन पॉजिटिव h। क्लियर है इतना? तो ये तो हो गया। अब फंक्शन की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो क्या बनेगा, देखो लेफ्ट लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, ये वाला। तो क्या बनेगा 2 माइनस एच स्क्वायर, और फिर क्या है माइनस एफ ऑफ 2, इसकी जगह पे 2 पुट करो। जब इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे एफ ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर कितना हो गया, डायरेक्ट 4 हो गया। नीचे क्या है, नेगेटिव h। अब इस पोर्शन को सॉल्व करो, क्या बनेगा 2 स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, और पीछे क्या है माइनस 4 अपॉन माइनस h। तो यहां पे क्या बना हमारे पास, देखो h 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा h स्क्वायर माइनस 4h अपॉन माइनस 4 माइनस h। यहां से हमने क्या करना है, h को कॉमन निकालो, बीच में क्या बचा h माइनस 4 अपॉन माइनस h, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, देखो माइनस h, ये बचा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस h प्लस 4 हो गया, और h अप्रोचेस टू 0 है, तो आंसर कितना आ गया, ओनली 4। ठीक है, प्रॉपरली सॉल्व किया तो 4 आ गया। अब देखते हैं राइट लिमिट, यहां पे क्या बनेगा, देखो तो लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, h अप्रोचेस टू 0। तो फंक्शन में वैल्यू यहां पे पुट होने वाली है ना। तो क्या बनेगा a इंटू 2 प्लस एच प्लस बी माइनस, फंक्शन में हम अब इसके बाद 2 पुट करेंगे, तो क्या बनेगा 2a प्लस b। नीचे क्या है, प्लस में h है आपका। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर रही हूं। 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4। तो इसको ओपन करो और देखो कि क्या सिचुएशन हमारी फॉर्म होएगी। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, इसके बाद क्या बना, देखो 2a प्लस 2h प्लस b माइनस 2a माइनस b अपॉन h। तो सॉल्व करो, देखो 2a ये कैंसिल आउट, b के साथ b कैंसिल आउट हो गया आपका, है ना। क्या ये सॉल्व कर रहे हैं हम, करेक्ट सॉल्व कर रहे हैं? हाँ जी, तो क्या बचा, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, देखो ये सारा पोर्शन तो हमारा कैंसिल आउट नहीं होएगा, यहां पे ah है,
ठीक है, एक बार देख लो, 2a प्लस AH प्लस B माइनस 2a माइनस B। हाँ, तो सॉल्व करके क्या बचा, AH अपॉन H। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो ये तो हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ओनली हमारे पास A आ गया। ठीक है, तो यहां से क्योंकि ये फंक्शन जो हमारा हमें गिवन था वो क्या था, डिफरेंशिएबल है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 4 हो गया, मतलब जो लेफ्ट लिमिट है वो राइट लिमिट के इक्वल है। तो यहां से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अगर मैं इस a की वैल्यू को यहां पे पुट कर दूं तो यहां से हम b भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 4 और b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली -4। यही हमने क्या है इस फंक्शन में फाइंड आउट करना था। तो ऐसे करके आपको सम आ सकते हैं जिसमें आपने क्या करना होता है, या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं वो प्रूव करेंगे, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जो कोई कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालो। ठीक है, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट सारे का सारा, तो मेरी वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो यहां तक हमने सारा पोर्शन कर लिया। कल डिस्कस करेंगे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट जिसमें डेरिवेटिव वाला पोर्शन अलग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।